प्रणाम मित्रों। योगेश्वर शिव मुनि जी धनबाद पाथरडी आए थे। आज हम लोग उनके विषय में बात करेंगे। इन्होंने ही हमें सिखाया था, हम हैं अमर निरोग हैं, हम सर्वशक्तिमान हैं, सुंदर युवा बलवान है, धनवान है, भगवान है। शिव मुनि जी के विषय में आज मैं बात करना चाहता हूँ। एक ऐसे सिद्ध पुरुष जिनके विषय में बहुत कम लोग जानते हैं। जैसे ओशो के विषय में सबसे अधिक लोग जानते हैं, वैसे शिव मुनि जी के विषय में सबसे कम लोग जानते हैं। और शिव मुनि जी के विषय में मैं ये कहना चाहता हूँ, ये उनकी किताब है शिव मुनि जी, मैं फोटो आपको डालूंगा। शिव मुनि जी का मेरे जीवन पर जो प्रभाव है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही। और मेरा सौभाग्य है कि शिव मुनि जी जैसे व्यक्ति हमारे भारत में हुए और मेरे पाथरडी लोको बाजार जैसे जगह पर शिव मुनि जी 2 बार आए हैं। शिव मुनि जी बिल्कुल ओशो के बराबरी के हैसियत के योगी रहे हैं और उनकी तुलना आपके समझाने के लिए कह सकता हूँ कि आप उन्हें बुद्ध, महावीर, ओशो के समतुल्य कह सकते हैं, ज़रा भी कम नहीं है। लेकिन शिव मुनि जी का उतना नाम नहीं हुआ। लेकिन मैं 1983 से इनके स्पर्श में हूँ, इनके टच में हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ शिव मुनि जी का मेरे जीवन पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि शिव मुनि जी ने देखा कि लोग ईश्वर के आगे हाथ जोड़ रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं कि हे प्रभु मेरी रक्षा करो, हे प्रभु मुझे आशीर्वाद दो, हे प्रभु मुझे निरोग कर दो, हे प्रभु मुझे नौकरी दिला दो। तरह तरह की बातें लोग हाथ जोड़े हुए हैं, जैसे कोई एकदम निरीह प्राणी है मनुष्य और वह हाथ जोड़े पड़ा है। 24 घंटे आदमी एक ही काम करता है, प्रार्थना प्रार्थना, कुछ ना कुछ मांग रहा है, भयभीत है भगवान से, व्यवस्था से। ऐसे में शिव मुनि जी हमें यही कहते हैं कि हम हैं अमर निरोग हैं, हम सर्वशक्तिमान हैं, सुंदर युवा बलवान हैं, धनवान है, भगवान है। आगे भी मैं आपको उनका ये शुभ भावना पढ़ के सुनाऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनका जन्म हुआ है 4 अक्टूबर 1884। 4 अक्टूबर 1884, 4 अक्टूबर 1884 में मुनि जी का जन्म हुआ है। और 52 वर्ष की उम्र में, यहाँ से 12 फरवरी 1962, यानी कि ये 16 उधर और 62, 78 ईयर्स की उम्र में मुनि जी ने शरीर छोड़ा है। तो जन्म हुआ है इनका 4 अक्टूबर 1884 में और इन्होंने शरीर छोड़ा है 12 फरवरी 1962 में। इनका फोटो मैं वहाँ पर डाल रहा हूँ कुछ देर बाद में, जब तक थंबनेल में रहेगा शिव मुनि जी का फोटो। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हम भी बचपन से महसूस करते थे कि क्या आदमी सिर्फ भगवान के आगे नाक रगड़ने के लिए पैदा हुआ है, या आदमी में कुछ संभावना भी है। शिव मुनि जी पतंजलि के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति, एक सिद्ध पुरुष, उन्होंने हमसे कहा कि तुम योग करो, क्योंकि योग से ही आदमी निरोग रह सकता है। तुम्हें हाथ जोड़कर प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, फिर ईश्वर के प्रति श्रद्धा भी आएगा, परिणाम भी आएगा। लेकिन कमजोरी के कारण हाथ जोड़ रहे, ऐसा कुछ नहीं होगा। और मैं भी आज 1983 में से मैं इनके संपर्क में रहा हूँ। हमारे यहाँ एक रहे थे श्री बी तिवारी, उन्होंने बार बार मुझे बताया कि शिव मुनि जी कहते हैं कि जितने भी देवता है, प्रतीक हैं, इन सबको प्रतीक में समझाया गया है। हमारे भीतर सब कुछ है, हमारे भीतर पूरा ब्रह्मांड है। तो तब मेरी उम्र थी 9-10 साल। मैं तो भिड़ जाता था जब वो लोग कहते थे कि राम का अर्थ ये होता है, दशरथ का अर्थ ये होता है, शिव का अर्थ ये होता है। तो मुझे लगता था कि नहीं, ये लोग को ऐतिहासिक पुरुष के रूप में बताइए तो मुझे अच्छा लगता था। लेकिन कोई मुझसे कहे कि नहीं, विष्णु भगवान प्रतीक में है कि उनके 4 हाथ हैं या ब्रह्मा जी के 4 सिर है, वो सिंबॉलिक है, तो बचपन में मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन आज मुझे भी लगता है कि अगर हम ये दिखा रहे हैं कि ब्रह्मा जी के 4 सिर हैं, तो नॉर्मली तो 4 सिर किसी के होते नहीं हैं, लेकिन वहाँ जरूर कुछ कहना चाह रहा है कि जो व्यक्ति चारों दिशाओं में देखता है वही सृष्टि का सृजन कर सकते हैं। तो मैंने मुनि जी की बात इसलिए उठाई क्योंकि 1983 से लेकर आज दोपहर में मैं 4-5-6 शिव मुनि जी के शिष्यों के साथ था। ये और बात है कि मैंने ओशो से संन्यास लिया। जब ओशो का जन्म हुआ उस समय शिव मुनि जी बहुत ऊंचाई पर थे और उन्होंने पूरे देश में योग सिखा रहे थे। उन दिनों रेडियो दूरदर्शन का ज़माना भी, रेडियो का ज़माना था, दूरदर्शन का ज़माना नहीं था। उन्हें प्रसिद्धि तो नहीं मिली है, लेकिन आप कभी सर्च करके देख लीजिएगा योगेश्वर शिव मुनि जी। और मैं ये वीडियो आपके सामने इसलिए ला रहा हूँ कि स्वस्थ होने का और कॉन्फिडेंस जिसकी हम लोग बात करते हैं वो सब हमारे भीतर ही छिपा हुआ है। एक बार फिर से जो इनका शुभ भावना है उसके मैं एक एक लाइन को आपको बताना चाहता हूँ
क्योंकि शिव मुनि जी कहते हैं हम हैं अमर निरोग है। शिव मुनि जी कहते हैं हम अमर हैं। कौन अमर होता है? हम जब आंख बंद करके अपने भीतर देखते हैं तो एक बात जरूर समझ में आती है कि हम ये शरीर तो नहीं है। शरीर के भीतर जो आकाश तत्व है, जो प्राण ऊर्जा है, वो कभी नहीं मरती है। साइंस भी कहता है कि पदार्थ भी नहीं मरता है, सिर्फ रूप बदलते हैं। शिव मुनि जी कहते हैं आपकी जो प्राण ऊर्जा है वो कभी नष्ट नहीं होती, और हम लोग प्राण ऊर्जा ही हैं। हम शरीर हैं ऐसा मान मान करके हम लोग बहुत कमज़ोर हो गए हैं। हम शरीर भी हैं, ये बात सही है कि अदृश्य रूप से प्राण और दृश्य रूप से शरीर दोनों को मिला करके हम हैं, लेकिन हम अपने आप को शरीर ही मान बैठते हैं। अगर संजोग से कभी हमारे शरीर को अलग कर दिया जाए और मेरी आत्मा अलग हो जाए और मुझसे पूछे कि तुम कौन हो, तो मैं क्या कहूँगा? ये शरीर मैं हूँ या इधर जो मैं खड़ा हूँ वो मैं हूँ? तो ये बात आप भी देखिएगा, जहाँ मुनि जी कहते हैं कि ये शुभ भावना करो। जब रोज़ सुबह उठो या ध्यान करने से पहले ये कहो कि हम हैं अमर, निरोग है। निरोग कब होता है आदमी? कम से कम मेरा अपना कहिए कि दावा है कि निरोग होता है आदमी योग करने से। मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था कि मैं 1987-88 से आज तक कम से कम 35 वर्ष से मैं हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुआ हूँ, या मैंने कहा था कि मुझे कभी सलाइन या पानी नहीं चढ़ाया गया। तो इसके पीछे मैं हमेशा क्रेडिट देता हूँ योग को। मेरे कहने से अहंकारवश मुझे बाद में कुछ हो जाए वो अलग बात है, लेकिन अभी मैं यही कहना चाहता हूँ कि योग में वो शक्ति है। अगर आप योग को ठीक से जानते हैं, सही सही विधि जानते हैं, सही गुरु मिल जाए या पूरी श्रद्धा से की जाए, तो योग से आपके सारे रोग मिटाए जा सकते हैं। कैंसर भी, कैंसर के विषय में शिव मुनि जी कहते हैं, और ओशो ने, ये दोनों का कहना था कि ओशो ने बताया था कि मुंबई पुणे में एक व्यक्ति थे, और बहुत लोगों के बारे में ओशो ने कहा है, और मुझे पता है कि कई लोग जो उस समय कैंसर से पीड़ित थे, डॉक्टर कहते थे 6 महीना से अधिक नहीं बचेंगे, वो सभी लोग ओशो के डायनेमिक विधि को कर 15 साल या उससे ज़्यादा जीवित रहे। और हमारे शिव मुनि जी जब पाथरडी लोको बाजार आए हुए थे, तो यहाँ पर उनको बुलाने में जो लोग थे, कुछ दिन बाद में श्री जीपी दत्ता, अब तो है नहीं, स्वर्गीय जीपी दत्ता, गुरु पदो दत्ता जी, वो भी शिव मुनि से मिले, और उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स कहते हैं कि हम तो बचेंगे नहीं, 6 महीना से ज़्यादा नहीं बचेंगे। शिव मुनि जी ने उन्हें योग विधि बताई, और कम से कम वो आदमी 30 साल तक, 2002 तक इधर श्री जीपी दत्ता जी जीवित थे। यानी कि 40 साल तक योग के बल पर, वो कैंसर कब उनका चला गया पता ही नहीं चला, वो लगातार योग विधि करते रहे। शिव मुनि समाज में जो योग सिखाई जाती है उनका अपना मार्ग है, मैंने तो किया नहीं है, लेकिन मैं हर रविवार को या अक्सर रविवार को मैं शिव मुनि समाज में जाता हूँ। तो आज मैं कहना चाहता हूँ कि इस योग से शिव मुनि जी बताते हैं आपका कोई भी बीमारी हो, चाहे वो बुखार से लेकर के बड़ी से बड़ी बीमारी तक, सर्दी खांसी हो या छींक हो, कुछ भी हो, आपके योग में हर तरह का ऐसे ऐसे योग विधि है। खास करके आप सभी जानते हैं कपालभाति हो, मैं भस्त्रिका करता हूँ 10 मिनट तक रोज, जिससे कि हमारे शरीर में जितने भी रोग हैं, हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। तो मुनि जी कहते हैं कि हम हैं अमर, बिल्कुल सही बात है, हम अमर है अगर हम शरीर अपने आप को नहीं माने तो, और निरोग हैं, एक योगी ही निरोग रहता है। हम सर्वशक्तिमान हैं। जरा सोचिए, कोई आदमी भाग्य को कोसते हुए बैठ जाए कि हमसे तो कुछ होगा ही नहीं, वो आदमी सही है या जिसमें कॉन्फिडेंस है कि मैं जो चाहूँगा कर लूँगा? कौन सही है? आप भी कहेंगे कि हाँ, जिसमें कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं डॉक्टर बन सकता हूँ, हाँ मैं फाइटर बन सकता हूँ, मैं ये बन सकता हूँ, वो बन सकता हूँ। जो आदमी ये कहे कि किस्मत में लिखा होगा तो बनेंगे, आप उसको पसंद करेंगे या वो आदमी को पसंद करेंगे जो कहता है कि हम जो चाहे कर सकते हैं, बन सकते हैं? तो कहते हैं मुनि जी कि हम सर्वशक्तिमान हैं। बिल्कुल सही बात है। आप ध्यान करें, आप योग करें, आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि आत्मा और परमात्मा की शक्ति आपके पास भी है। आप कोई निरीह और कमजोर प्राणी नहीं है। आगे कहते हैं सुंदर युवा बलवान है। मुनि जी कहते हैं हम सुंदर हैं। देखिए, प्रशंसा सारा जगत में जब फूल सुंदर हो सकता है, पशु सुंदर हो सकते हैं, तितली सुंदर हो सकती है, तो हम क्यों नहीं? अपनी निंदा करके हमें क्या मिलेगा? और चलिए मानते हैं अपनी झूठी प्रशंसा करके भी क्या मिलेगा, लेकिन एक बात तो सही है ना कि हमें ईश्वर ने बनाया है, और जिसे ईश्वर ने रचा हो वो सुंदर नहीं हो सकता है, वही सुंदर हो सकता है। वो यशोदा जी का गाना है ना, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। हम सब ईश्वर की रचना है, हम असुंदर हो कैसे सकते हैं? हम सब सुंदर हैं
क्योंकि हमें ईश्वर ने बनाया है। तो आगे कहते हैं कि सुंदर युवा, युवा होता है योगी। योगी इसलिए हम लोगों ने भगवान राम का बूढ़ा वाला चित्र नहीं बनाया, जबकि ऐसा ओशो ने बताया था कि 100 साल से ज़्यादा उम्र थी भगवान राम की, लेकिन कहीं भी हम लोगों ने उनके कैलेंडर में उनको बूढ़ा नहीं दिखाया है। भगवान कृष्ण भी 112 साल से ऊपर रहे धरती पर उनके बुढ़ापे का कोई पेंटिंग हम लोगों ने नहीं बनाया। अक्सर भगवान बुद्ध की या किसी भी भगवान की, विष्णु जी की, शंकर भगवान की, ऐसे लोग की बूढ़ा हम लोग फोटो नहीं बनाए, क्योंकि हम जानते थे कि ये लोग युवा हैं। और आप भी जब योगी होंगे, ध्यानी होंगे, तो आप देखेंगे कि आप जो हैं वो युवा है, वो कभी बूढ़ा हो नहीं सकते। सुंदर युवा बलवान है। बलवान की तो दोनों अर्थ में आप लीजिए। योगी जितना बलवान होता है, अगर वो योग साधना करता है, वो मानसिक रूप से भी इतना बलवान होता है कि वो जो कह देगा वो हो सकता है। जरा सावधान। इसलिए पतंजलि मुनि कहते हैं कि योगी सावधान रहे, कोई भी अकल्याणकारी बात किसी को ना कहे, क्योंकि वो भी हो जाएगा। और योगी का शरीर इतना स्वस्थ हो सकता है कि वो बलवान होगा ही होगा। तो कहते हैं कि हम हैं अमर निरोग हैं, हम सर्वशक्तिमान हैं, सुंदर युवा बलवान हैं, धनवान हैं, भगवान हैं। ज्ञान अपना हो गया, अब रोग दुख सब दूर हैं, हम रूप यौवन युक्त हैं, आनंद से भरपूर हैं। जब आप योग करते हैं, ध्यान करते हैं, आप सारा दिन आनंदित रहते हैं। और इसका विपरीत आप भी जानते हैं कि जब हम कोई गलत काम करते हैं, कोई नेगेटिव काम करते हैं, तो सारा दिन कहीं ना कहीं हम दुखी रहते हैं। आनंद से हम हैं उछलते। इतने आनंदित होता है योगी मुनि साधु कि एक बच्चे की तरह उसकी चंचलता बनी रहती है। आनंद से हम हैं उछलते, रोग हम में है नहीं। एक योगी बिल्कुल रोगी नहीं होता है, रोग हम में है नहीं, हम हैं युवा, हम हैं अमर, धन धान्य सब सुख है यही। मुनि जी कहते हैं धन धान्य जितने भी सुख है सब यही है। हमें बचपन से सिखाया गया कि स्वर्ग में सुख होगा, लेकिन ओशो ने और शिव मुनि जी ने बहुत पहले कह दिया कि यहीं पर सब कुछ है, यही स्वर्ग है, हमारा घर स्वर्ग है, हमारा धरती स्वर्ग है, और हमारी पूरी दुनिया ही स्वर्ग है। शिव मुनि जी का समय मैं फिर से बता दूं कि 4 अक्टूबर 1884 1884 से 1962 तक, जब शिव मुनि जी सब जगह बोल रहे थे और जहाँ जहाँ गलत है, पाखंड है, उसका विरोध कर रहे थे, तो उसके बाद में शिव मुनि जी के 1962 के बाद में ओशो ने बोलना शुरू किया। और हम लोगों ने जब ओशो के बुक्स को बहुत सारे पढ़े, शिव मुनि जी के बुक्स को पढ़े, तो हमें आश्चर्य होगा कि जो जो बात ओशो आज कह रहे हैं वो बहुत पहले शिव मुनि जी कह चुके हैं उस जमाने में। कि जहाँ जहाँ धर्म के नाम पर कहीं कोई पाखंड है, कहीं कुछ अंधविश्वास है, कोई कुरीतियाँ हैं, तो आज उसका विरोध होना चाहिए। इसमें कोई ज़्यादा गलत बात नहीं है, ताकि जो आपका धर्म का शुद्ध रूप है वो प्रकट हो सके। फिर आगे कहते हैं हम भूप के भी भूप हैं, भगवान के भगवान हैं। यहाँ मतलब निकलता है कि हमारे सामने कोई हमसे जो बॉस टाइप के आदमी होते हैं, अगर आप ध्यानी हैं, आप योगी हैं, तो किसी को बॉस मानने में आपको बड़ा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आप अपने भीतर के परमात्मा के साथ एक हो गए हैं। और मन कहता है कि ये बॉस है, इसको खड़ा होकर सलाम करो, जैसे वॉचमैन करते हैं। वॉचमैन के सामने जब भी कोई बॉस आएगा तो खड़े होकर सलाम करेगा, फिर बॉस के जाने के बाद बैठ जाएगा, क्योंकि उस वॉचमैन को लगता है हम छोटे हैं, ये बड़ा है। लेकिन जब आप मुनि होंगे, ध्यानी होंगे, तो समय में ऐसा समय भी आ जाएगा कि आपको किसी को अपने से बड़ा मानने की कोई मजबूरी नहीं रहेगी। आप उसके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम कर लेंगे, जैसे ओशो करते थे, अपने भीतर बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम कर लेंगे, लेकिन कोई कॉम्प्लेक्स की वजह से आप उसको प्रणाम नहीं करें कि वो बड़ा है, हम छोटा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ध्यानी और योगी को बड़ी मुश्किल होता है किसी को अपना बॉस बनाने में, हालांकि वो प्रेम सबसे करता है, कुत्ते से भी, भिखारी से भी। चलिए आगे हम कहना चाहते हैं कि हम भूप के भी भूप हैं। कोई अगर राजा है तो हम उसके भी राजा हैं, भगवान के भगवान हैं। जिसको भी हम लोग भगवान मानते हैं, भय से मानते हो या श्रद्धा से मानते हो, किसी भी तरह से, तो अपने आप को छोटा समझने की जरूरत नहीं है। जब परमात्मा का वही अंश सब में विराजमान है, तो आप अपने आप को हीन मत समझिए। यहाँ आपको सिर्फ एनकरेज कर रहे हैं मुनि जी। और आगे कहते हैं जो जीव को छोटा कहे वे मूर्ख हैं, नादान है। जो व्यक्ति जीव को छोटा कहता है, अरे तुम तो ऐसे ही बस पापों की सजा है कि आपको जीवन मिल गई है, 84 लाख योनि में भटकने के बाद मनुष्य बन गए हो, ऐसे हो वैसे हो, नहीं। जो जीव को छोटा कहे वे मूर्ख हैं, नादान है। कोई भी मनुष्य को अगर हम छोटा कहते हैं या जीव को छोटा कहते हैं, ये कोई समझदारी नहीं है। योग के अनुसार हर व्यक्ति 7 चक्र लेकर पैदा हुआ है, मूलाधार से लेकर के, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, ये विशुद्ध, आज्ञा चक्र और सहस्रार। प्रत्येक मनुष्य जब 7 चक्र लेकर जन्म लिया है, तो कैसे हम कह दें
कि वो नादान है और बहुत मामूली है। तो जो जीव को छोटा कहे वे मूर्ख है, नादान है। कोई छोटा नहीं है भगवान की दुनिया में। किसी ने अपने आप को विकसित किया, कोई विकसित नहीं कर पाया। बंधन हमारा कट गया। कैसा बंधन? बहुत तरह का बंधन है हमारा। बंधन हमारा कट गया, सद्ज्ञान से हम युक्त हैं, हमें सच्चा ज्ञान मिल गया। हम शिव सुखी स्वाधीन हैं, निश्चिंत जीवन मुक्त हैं। और कहते हैं कि योगी जो है वो जीवन मुक्त हो जाता है। आज मैंने शिव मुनि जी को याद किया, और इसलिए याद किया कि मैं चाहता हूँ कि हम सब पास्ट को सिर्फ इसलिए याद करें कि कभी हमारा पास्ट गौरवपूर्ण रहा है और आज भी है। तो शिव मुनि जी को आज मैंने आप लोग के सामने रखा, और इसलिए रखा क्योंकि हमारे देश में ऐसे भी कोई हुए हैं जो प्रसिद्ध तो नहीं हुए, न विवेकानंद की तरह, रामकृष्ण परमहंस की तरह, न ओशो की तरह, लेकिन वो अपना काम करते रहे। और मेरे लिए, मैं जहाँ रहता हूँ यहाँ शिव मुनि जी 2 बार आकर गए हैं। ये जानकर मेरे दोनों बच्चे बहुत खुश हुए। जहाँ पर कोई बुद्ध, कोई सिद्ध आता है वो जगह पवित्र हो जाती है। आज मेरे मन में लोको विहार के लिए और ये पाथरडी के लिए, धनबाद के लिए बहुत सम्मान बढ़ गया कि जहाँ हम रहते हैं वहाँ शिव मुनि जी 2 बार आ चुके हैं। प्यारे मित्रों, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर हम लोग ध्यान करें, योग करें, तो जो बातें हमने इसमें कही वो सब सही है। अंत में एक लाइन और कहना चाहता हूँ, हम हैं अमर निरोग हैं, हम सर्वशक्तिमान हैं, सुंदर युवा बलवान हैं, धनवान हैं, भगवान हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे अपने मित्रों में शेयर करें, और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे पिछले वीडियोज़ को जरूर देखिए। फिर मिलेंगे बहुत जल्दी। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।